मुजफ्फरपुर बम धमाके के बाद खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया था और प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिया था। और प्रफुल्ल चाकी के गर्दन को काटकर नंदलाल वर्मा जो पुलिस था उसने इनाम पाया। ये बम धमाका 30 अप्रैल 1908 को हुआ था और खुदीराम को बोस को फांसी होती है 11 अगस्त 1908 को। तो अप्रैल तो 30 था, तो फिर मई में आता है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो कुल मिलाकर 3 महीने के करीब उसके बाद उसे फांसी हो जाती है। इस बीच पुलिस क्या करती है? इस बीच पुलिस धरपकड़ करती है क्रांतिकारियों की, उसके अड्डों पर छापे मारती है। खुदीराम बोस से जो जानकारी प्राप्त हो पाई तो उसके द्वारा वो क्लू ढूंढते हुए कलकत्ता पहुंचे। इन लोगों का एक समिति था, अनुशीलन समिति, और वो उसका जो एक ब्रांच था बम बनाने का, वो कोलकाता में पकड़ा जा रहा था। पता चला कि ये बम कहाँ बनाया गया। उसने पूछा कि ये बम बना कहाँ, तो पुलिस को सुराग मिला। कोलकाता में एक जगह था मनिकतला गार्डन, 32 मुरारीपुकुर लेन, ऐसी जगह थी जो कि बरिंद्रनाथ घोष का किसी रिलेटिव का वो जगह था। वहीं पे अनुशीलन समिति का बम फैक्ट्री था। वो एक हरा भरा गार्डन था, अच्छे खासे एकड़ में, बहुत बड़े एकड़ में गार्डन था। उस गार्डन में कोई नहीं जाता था, बहुत सुनसान सा गार्डन था। लगता था कि ये तो बेकार का ही, इसमें क्या ही होगा। तो वहाँ पर हरे भरे गार्डन के बीच में एक मकान था, और वो इस तरह का मकान था कि वहाँ कोई नहीं जाता, इस तरह का था। और उसी मकान में बम बनाया जाता था। और क्रांतिकारी लोग खतरनाक तरीके का केमिकल रखते थे और बम रखते थे, उसे गड्ढों में छुपा कर रखते थे। जब पुलिस वहां पहुंची तो क्रांतिकारी लोग भागे नहीं, उन्होंने गिरफ्तारी दे दी अपनी। और पुलिस ने खोजा तो मिट्टी के अंदर उसे बम मिला। और जब पता किया गया कि इसमें, इस समिति में कौन कौन लोग हैं, तो 30 से अधिक लोग वहां थे। उन्हें गिरफ्तार किया गया, करीब 38 लोग। इनमें से थे अरविंद घोष थे, बरिंद्रनाथ घोष थे और अन्य लोग थे। लेकिन बम बनाने वाले 2 बहुत महत्वपूर्ण लोग थे। एक थे हेमचंद्र कानूनगो। उस क्रांतिकारी दल में 2 प्रमुख व्यक्ति थे जो बम बनाया करते थे। एक थे हेमचंद्र कानूनगो और दूसरे थे उल्लासकर दत्त। हेमचंद्र कानूनगो बम को बनाने की विधि सीखने के लिए पेरिस गए थे, और पेरिस रहकर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बम बनाना सीखा। और वो यहां आकर उन्होंने बम फैक्ट्री चालू की क्रांतिकारियों के लिए। तो दूसरे थे उल्लासकर दत्त, जो पिक्रिक एसिड से बम बनाने की विद्या जानते थे। तो इन सबों को पुलिस पकड़कर ले गई। और इस जगह को बताने में वो पुलिस ऑफिसर भी था, नंदलाल बनर्जी। तो इस गिरफ्तारी के बाद भी ही उस हिट लिस्ट में आ गया वो भी, नंदलाल बनर्जी भी, क्योंकि नंदलाल बनर्जी ने प्रफुल्ल चाकी को मारा था, उसका गला काटा था। इसी खुन्नस में उसे बाद में सजा मिली क्रांतिकारियों के द्वारा। इस वक्त तो सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी में स्वामी विवेकानंद के भाई भी थे, भूपेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का तो नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, लेकिन उनके छोटे भाई का नाम था भूपेंद्र नाथ दत्त। वो भी क्रांति में शामिल थे, स्वतंत्रता के विचारों से प्रेरित थे। हमारा इतिहास बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। हम लोग आजादी की कीमत शायद भूल रहे हों। आज भी राजनेता जनता को गुलाम ही समझते हैं। इस गिरफ्तारी में जो पुलिस ऑफिसर लीड कर रहा था, जिसने बम फैक्ट्री में छापा मारा, वो था एससी हैलिडे। पुलिस कमिश्नर था वो, ब्रिटिश पुलिस कमिश्नर था एससी हैलिडे। उसी के नेतृत्व में ये छापा पड़ा था। और इसमें अरविंद घोष सहित 38 लोग गिरफ्तार हुए। बाद में मुकदमा चला, लेकिन CR दास, चितरंजन दास ने इस तरीके से मुकदमा लड़ा कि अरविंद घोष को सजा से छुट्टी दिला दी 1 साल के अंदर,
और जिसे फांसी होने वाली थी जिन लोगों को, उन्हें मात्र काला पानी की सजा में बदल दिया गया। तो सी.आर. दास ने बहुत अच्छे तरीके से वकालत की क्रांतिकारियों की। इसके बाद ही क्रांतिकारियों ने अपने हिट लिस्ट में जो नंदलाल घोष था उसको गोली मार दी थी, पिछले वीडियो में मैंने बताया है पार्ट 2 में। और इन सारे केसेस में वो जज किंग्सफोर्ड भी इन्वॉल्व था, गवाही वगैरह में, बम धमाके की गवाही में जज किंग्सफोर्ड भी शामिल था। और कुछ दिनों के बाद वो जज यहां से अपनी सेवानिवृत्ति ले लेता है, रिटायरमेंट ले लेता है, या फिर पद त्याग करके इंग्लैंड चला जाता है। तो ये थी अनुशीलन समिति की कहानी और उस जज की कहानी। धन्यवाद।